रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है। यह एक ऐसा समय होता है जब हर मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह की इबादत में वक्त बिताता है और नेक कामों में मशगूल रहता है। लेकिन जब इसी पाक महीने में किसी की मौत हो जाती है तो यह एक ऐसा वाक़या बन जाता है जो गम और सुकून दोनों को साथ लेकर आता है। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। यह एक हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन जब रमजान में किसी की मौत होती है तो यह एक अलग ही मायने रखती है। इस्लामी मान्यता के अनुसार रमजान में मौत को एक नेमत समझा जाता है, क्योंकि यह महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का है। इसलिए जो शख्स इस पाक महीने में दुनिया से जाता है उसके लिए उम्मीद की जाती है कि अल्लाह उसे अपनी खास रहमतों से नवाजेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। अगर कोई शख्स रमजान में इबादत के दौरान या रोजे की हालत में दुनिया से चला जाता है तो इसे एक खुशनसीबी माना जाता है। जब घर के किसी अजीज की मौत हो जाती है तो पूरा परिवार गम में डूब जाता है। लेकिन अगर यह मौत रमजान में हो तो गम के साथ साथ एक सुकून भी होता है कि मरहूम को अल्लाह का खास करम हासिल हो सकता है। रमजान में किसी अपने को खोना आसान नहीं होता। एक तरफ रोजे की हालत में इंसान पहले ही कमजोर महसूस करता है और ऊपर से जब किसी अजीज की मौत की खबर आती है तो यह दिल को झकझोर कर रख देती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के दिल में यह सवाल उठता है कि अल्लाह ने इस महीने में ही क्यों बुलाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वह अल्लाह के फैसले पर राजी होता है तो सब्र और तसल्ली मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों को बेइंतहा सवाब मिलेगा। जब कोई रमजान में दुनिया से चला जाता है तो रोजे की हालत में उसके घर वालों के लिए जनाजे की तैयारी करना आसान नहीं होता। लेकिन यह भी एक आजमाइश होती है कि इंसान सब्र के साथ अपने फर्ज अदा करे। जनाजे की तैयारी के दौरान रोजेदार घरवाले और रिश्तेदार खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि मरने वाले के लिए सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसका जनाजा रमजान में उठ रहा है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें की गई दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए अगर किसी का इंतकाल रमजान में हो जाए तो उसके लिए जितनी ज्यादा दुआएं की जाएं उतना ही अच्छा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल बंद हो जाते हैं, मगर 3 चीजें जारी रहती हैं, सदका ए जारिया, इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। अगर कोई अपने अजीज के लिए रमजान में सवाब वाले काम करे, जैसे कुरान पढ़े, सदका करे या गरीबों को खिलाए, तो मरहूम के लिए भी सवाब लिखा जाता है। क्या रमजान में मौत जहन्नम से निजात की निशानी है? इस बारे में उल्मा का मत है कि रमजान में मौत खुद में एक नेमत हो सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि इंसान किस हालात में मरा। अगर वह रोजे की हालत में मरा, यह एक बड़ी खुशकिस्मती है। हदीस में आता है कि जो शख्स रोजे की हालत में मरता है उसे अल्लाह की खास रहमत मिलती है। अगर वह नेक अमल कर रहा था, जैसे कि कोई तिलावत कर रहा हो, इबादत में हो या किसी को मदद कर रहा हो, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाए, तो यह उसके लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। अगर कोई गुनाह की हालत में मरा, रमजान का महीना होने के बावजूद अगर कोई गलत काम कर रहा था और उसी वक्त उसकी मौत हो गई, तो उसके लिए यह चिंता की बात हो सकती है। इसलिए इंसान को हमेशा नेक अमल की कोशिश करनी चाहिए। जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो यह एक याद दिलाने वाला मौका होता है कि आखिर हमें भी एक दिन इसी सफर पर जाना है। इसलिए रमजान में अगर किसी अपने की मौत हो जाए तो उसे गम के साथ नहीं, बल्कि सब्र और इबादत के साथ याद करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, सदका देना चाहिए और मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। रमजान में मौत एक ऐसी सच्चाई है जो गम और सुकून दोनों का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं।
جو لوگ رمضان میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہر مرحوم کو بخش دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دو، ملتے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔